हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज से हम इसमें एक नया पाठ अकबरी लोटा उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यकीन मानिएगा ये पाठ बहुत ही हास्यप्रद है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप चाहें तो पूरा का पूरा पाठ एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे साथ समझना है तो हम इसको विभिन्न भागों में आपको समझाएंगे और आपको समझ भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, उसके पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में तो उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाह वाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो आशा है कि पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की अब कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था? ठठेरी बाजार में, खजूरी बाजार में, मलाई बाजार में या नखास कोने में? सही उत्तर है क, ठठेरी बाजार में। दूसरा है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की थी? 125, 350, 150 या 250? सही उत्तर है घ, 250। फिर तीसरा प्रश्न है, झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? विजय तिवारी, सुमित्रा, ज्योति या पंडित बिलवासी मिश्र? घ, पंडित बिलवासी मिश्र। फिर है प्रश्न नंबर 4, दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है? और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। देखिए, दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? डर कर भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जब भी बिल्ली के सामने कुत्ता आता है तब बिल्ली दुम दबाकर भाग जाती है। फिर 5वां प्रश्न,
पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? क्यों हो जाती थी? क्योंकि उसे अपनी पति की हंसी में अपने शर्मिंदगी, हंसी ऐसे लिखना, हंसी में शर्मिंदगी का एहसास होता हुआ। भाई अगर वो हंसेगी तो कैसे हंसेगी कि मतलब तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो इससे क्या होगा? लाला जी को शर्मिंदगी होगी, इसलिए ऐसा था। चलिए अब हम चलते हैं अपनी गतिविधि की ओर। फिर इसके बाद है गतिविधि। आपके आसपास भी झाऊलाल, ठठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, हेकड़ी, डालम फांसी, मरोड़ जैसे शब्द पढ़ने को और सुनने को मिलते होंगे। कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका अर्थ बताते हुए उसको लिखना है। देखिए ये तो शब्द यहाँ पर आए, इनका कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी आम लोकल लैंग्वेज होती है ना, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब कई बार मीनिंग तो हमें पता होता है, कई बार मीनिंग भी नहीं पता होता, तो वो शब्द थोड़े से सुनने में अजीब लगते हैं जो कि सबको नहीं पता होते। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द आपको मिले, तो ऐसे ही कुछ शब्द जो कि हो सकता है आपकी जो लैंग्वेज है ना, जो आपकी भाषा, लोकल भाषा है, उसमें कुछ ना कुछ शब्द ऐसे ज़रूर होते होंगे। जैसे यहाँ पर मुझे जो थोड़े बहुत समझ में आए वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उनका अर्थ समझा रहा हूँ, जो कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो सबको ना पता हो, तो ऐसे ही शब्दों को आपको ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देख रहे हो, जैसे एक होता है दिमाग खाऊ, हम तो ऐसे कई बार बोलते हैं, यानी हर बात को पूछने वाला, दिमाग ही खाता रहता है हमेशा, है ना। भुक्कड़, ये शब्द यूज होता है ना, यानी बहुत अधिक खाने वाला, भाई तू तो बहुत भुक्कड़ है। ऐसे ऐसे शब्द जो अक्सर ज़्यादा सुनने को ना मिलते हो। और एक शब्द आपने भी नहीं सुना होगा, जैसे चिपक महादेव, मतलब पीछे ही ना छोड़ने वाला, हर बात दिमाग मतलब पीछे ही पड़ा रहता है, चिपका ही रहता है, उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द आप और भी ढूंढ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।